तो पॉलिटिकल साइंस में आज हमको रिवीजन करना था संघीय संसद के बारे में। संघीय संसद से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, आज इसको देखेंगे और इसका रिवीजन करते चलेंगे। सबसे पहले संघीय संसद में होता क्या है, एक है राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा राज्यसभा से जब भी आप क्वेश्चन नोट करिएगा प्रीवियस आपको बहुत सारा ढेरों क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, जो आज हम देखेंगे। हालांकि बहुत सारा टॉपिक रिवीजन हो गया, लेकिन पहली बार संघीय संसद आपके लिए हम रिवीजन लेके आए। देखिए सबसे पहले संघीय संसद में होता क्या है, वो लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति, इसी को मिलकर के संसद बनता है। संसद कैसे बनेगा, संसद कैसे बनेगा, एक लोकसभा एक राज्यसभा, इधर लोकसभा इधर राज्यसभा और ये राष्ट्रपति, ठीक है। तो इन तीनों को मिला करके ना ये राष्ट्रपति और ये लोकसभा और ये राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा, संसद। यानी संसद का क्या पार्ट हो गया, संसद क्या को मिलकर बना, तीन को मिलकर के तभी संसद बनेगा, ठीक है। ऐसे संसद नहीं चलेगा, ऐसे संसद नहीं चलेगा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा नहीं, यहाँ पे रखो राष्ट्रपति को, ठीक है, यहाँ पे रखो राज्यसभा को, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को लेकर के संसद चलेगा। यानी संसद के 3 अंग, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। पूछता है परीक्षा में संसद के क्या अंग, लेकिन अब आपको जानना है कि केकरा तहत, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल कितना, आर्टिकल 79। क्या बात कहा गया है कि संसद के 3 अंग लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनेगा। तब देखिए क्या कहते हैं, भारत के संसद राष्ट्रपति लोकसभा राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनता है, अनुच्छेद 79, ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा ना उच्च सदन है, राज्यसभा उच्च सदन, और ये परमानेंट है, क्या है, यानी कभी भंग नहीं होता है। और लोकसभा है प्रत्येक 5 साल पे चुनाव होता है, ठीक है, प्रत्येक 5 साल पे चुनाव होता है। और राज्यसभा कोई भंग नहीं होता। इसके प्रदेश सभापति क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जो कि सदन के सदस्य नहीं होते लेकिन सदन में भाग लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कहता है, राज्यसभा के सदस्य की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। एकदम याद रखना, 250 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, 250 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये किसके अनुसार, अनुच्छेद 80 के अनुसार। यानी अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। आपको याद रखना आर्टिकल 80 क्या चीज के संबंध में है, राज्यसभा। आर्टिकल 80 किससे है, राज्यसभा के बारे में। यहाँ है राज्यसभा, आर्टिकल 80 यहाँ लिखते हैं, आर्टिकल 80 का संबंध किससे है, राज्यसभा से। आपको याद रखना, परीक्षा पूछेगा आर्टिकल 80 का संबंध किससे है, राज्यसभा से। आर्टिकल 80 में हम क्या जानेंगे, राज्यसभा के बारे में, ठीक है। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए जाते हैं 35 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का आपको सदस्य लेना है ना, तो 30 वर्ष उम्र है तो पहला क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान समय में ना यह संख्या ना 245 है, यानी आपको ऊपर का है ना 250, लेकिन 245 वर्तमान में है, जिसमें ना 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत मतलब राष्ट्रपति इसको बनाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव है। शेष 233 सदस्य इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी 233 जो है ना चुन के आएगा, ठीक है, अब 12 को उसको मनोनीत करेगा, ठीक है। कौन करेगा, राष्ट्रपति, याद रखिएगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, पहले ही बता दिए हैं। राज्यसभा क्या है, परमानेंट है, इसको भंग नहीं कर सकते, जो कभी भंग नहीं होता है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए। अब याद रखिए, राष्ट्रपति चुन के जाएगा, प्रधानमंत्री चुन के जाएगा, यानी चुनाव होके जाएगा तो 5 साल के लिए। लेकिन इसका अगर सदस्य बन गया तो 6 वर्ष के लिए रहेगा। यही कंफ्यूजन सब जगह कर देता है, 5 साल 6 साल 5 साल होता है। सिर्फ राज्यसभा के अगर कोई मेंबर है ना तो 6 साल के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई इसका सदस्य है तो 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति यानी रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 1/3 कितना, 1/3 रिटायर हो जाएंगे। और ये बात 83 के 1 में बताया गया है, आर्टिकल 83 के 1 में, कि प्रत्येक 2 साल पे क्या होगा, सदस्य ना रिटायर हो जाएंगे। कितना, 1/3। और ये बात कितना में बताया गया, आर्टिकल 83 के 1 में, ठीक है। और राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति के बारे में देखिए, ये 89 में बताया गया है। कितना, 89, आर्टिकल 89 में कहता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ना पदेन सभापति होता है, यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वही इसका पदेन सभापति हुआ था। कौन है तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। लेकिन अभी बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में, हाँ धनखड़ है,
राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति के पद रिक्त होते हैं तब तब राज्यसभा किसी भी अन्य सदस्य को ना अपना उपसभापति चुनेगी। यानी जब जब खाली होगा ना राज्यसभा तो उसमें से एगो चुन लेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से आता है। राज्यसभा के जो सदस्य आते हैं सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। कितना आते हैं? 31 गो। उसका महाराष्ट्र से आते हैं 19 गो, तमिलनाडु से 18 गो, और बिहार से 16 गो। तो याद रखिए बिहार में कै गो है? तो आपको सब याद करवा है ना, लोकसभा राज्यसभा ये सब याद करवा है ना, विधान परिषद विधानसभा ये सब याद करवा है ना। तो ध्यान रखिए परीक्षा में पूछता है बिहार में 16 गो है कथी राज्यसभा, पश्चिम बंगाल में भी 16 गो, और कर्नाटक में 12 गो, आंध्र प्रदेश में 11 गो, मध्य प्रदेश में 11 गो, गुजरात में 11 गो, उड़ीसा में 10 गो, राजस्थान में 10 गो, केरल में 9 गो, पंजाब में 7, असम में 7, और इसके बाद तेलंगाना में 7। इसके बाद छोटा छोटा है जहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन इसमें से आपको याद रखना दिल्ली के बारे में कि केंद्र शासित है और यहाँ पे 3 गो है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 4 गो, हालांकि कश्मीर अलग हो गया अभी, और पुदुचेरी में 1 गो है। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति ना श्री एस बी कृष्णमूर्ति राव थे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। एस बी कृष्णमूर्ति राव क्या थे? राज्यसभा के उपसभापति थे। ठीक है, अब आपको देखना उपसभापति का पद रिक्त होना या त्यागपत्र और उसे हटाए जाने की जो बात कही गई अनुच्छेद 90 में। ठीक है, देखिए उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद न रिक्त कर देगा। यानी कि आप अगर सदस्य नहीं है राज्यसभा के तो आपको ना पद खाली करना पड़ेगा। ठीक है, यही बात बताएगा आर्टिकल 90 में। उसके बाद सभापति को संबोधित संबोधित माने कि उसके नाम से। ठीक है, कहता है सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकते हैं, मतलब उसको रिजाइन देना है तो सभापति के नाम से दे दीजिए रिजाइन लेटर और हट जाइए। राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकते हैं, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आस की सूचना उसने कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। तो वही बात है, अगर इस पे अगर आप संविधान का उल्लंघन कर लगाते हैं तो 14 दिन पहले उसको बताइए और उसके बाद हटाने की प्रक्रिया दीजिए। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं रहेगा। तो बात सही है, उसके खिलाफ अगर कोई साजिश चल रहा है उसको अगर हटाना है तो उसी को आप पीठासीन बनाइएगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा। तो उसको आप साइलेंट कर दीजिए, उसके बाद जांच पड़ताल कर लीजिए। ये बात कहा गया अनुच्छेद 92 में। पता मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, पता अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित कर यह घोषणा करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रपति महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून निर्माण कर सकती है, यानी बना सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। यानी कि अगर कोई संसद कानून बना दिया तो 1 साल से ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर बना दिया तो 1 साल तक चलेगा, और 1 साल जब होने वाला है ना तो उसको आप अनुशंसा कीजिए, आप उसको बढ़ा सकते हैं, नहीं तो स्वतः खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के न कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। यूपीएससी के बारे में चर्चा किया है 312 में, अनुच्छेद 312 में। यूपीएससी के बारे में कितना? अनुच्छेद 312 में। अतः धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यानी अगर धन विधेयक है ना तो आप पुनः नहीं भेज सकते, फिर से नहीं भेज सकते। ठीक है, अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने के अधिकार है। सिफारिश समझ रहे हैं ना, जैसे आपको नौकरी लेना है तो आपकी मम्मी कहेगी सिफारिश की देना था हमारे बेटे। ठीक है, इसी राज्यसभा ना सिर्फ सिफारिश करेगा, जिसे मानने के लिए ना लोकसभा बाध्य नहीं है। राज्यसभा सिफारिश करेगा लेकिन लोकसभा मानेगा नहीं, लोकसभा के विचार पर निर्भर करता है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। ठीक है, कि आप सिफारिश कर रहे हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए, ये सब कर लीजिए। यदि इस समय विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाएगा। यानी कि वापस नहीं किए आप तो विधेयक पारित हो गया। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसके कोई संशोधन कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति के अनुमति से ना धन विधेयक आता है, तो उसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोई संशोधन भी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा को ना अधिवेशन आहूत करते हैं, यानी बुलाते हैं। तो राष्ट्रपति का यह अधिकार है, साल में 2 बार बुलावे करेगा। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा
अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए तिथि के बीच 6 माह का अधिक से अधिक यानी अंतर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 6 महीना में ना आपको करा लेना है बैठक, ठीक है, 6 महीना में आपको बैठक करा लेना है। राज्यसभा का पहला बैठक 3 अप्रैल 1952 को, एकदम नोट कर लो ये वाला, 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952, यानी कि उसी समय ना ये राज्यसभा बन के आया, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ऐसी पहली बैठक ना 13 मई 1952, यानी 10 मई है ना वो अप्रैल में गठन हुआ था, 13 मई को प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ से फंसा देगा अगर दोनों में से कोई पूछ देगा तो, खाली ना बैठक के बारे में याद रखो। 52 में हुआ था, साल पूछना चाहिए, डेट नहीं पूछना है, डेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। 52 में हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था, पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमनदीप और लक्षद्वीप का, ठीक है। अब आपको बच जाता है लोकसभा, जो लोकसभा आर्टिकल 81 में, और इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, या फिर घर से पढ़ के आइएगा, ठीक। आर्टिकल 81 में है लोकसभा, इसके बारे में देखेंगे। ये है निम्न सदन, ये है निम्न सदन, प्रत्येक 5 साल में इसमें चुनाव होता है, ये है परमानेंट, ठीक है, इसमें यही बेसिक था, ठीक।